Hello students, welcome to my channel Learners Voice Academy. I hope you guys are doing well. सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है जिडोका। जिडोका को हम ऑटोनोमेशन भी बोलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट आपको कंसेप्ट विद एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर होगा। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमको दिया गया स्काइची टोयोटा। इन्होंने हमें ये टर्म जो है वो दी थी। फाउंडर भी रहे थे टोयोटा में। टोयोटा कंपनी जो है जब उन्होंने बनाई थी तो इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था। बेसिकली जिडोका या ऑटोनोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोनोमेशन विद द ह्यूमन टच बाय प्रोवाइडिंग मशीन्स एंड operators the ability to detect when an abnormal condition has occurred and to immediate stop the work. जब हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एरर आता है तो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली एक्शन उस पर परफॉर्म होता है और उसी टाइम जो है उस वर्क को स्टॉप कर दिया जाता है। तो प्रिवेंट करता है कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ना बने और इसको इंटेलिजेंट ऑटोनोमेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जिडोका, सो दैट कि ये हमें अलार्म कर देता है हमारी मशीन्स में। अगर ये अप्लाइड होता है तो इसमें क्या होता है, ये हमें अलार्म कर देता है कि डिफेक्ट आ गया है। तो उस टाइम पे क्या है, उसको स्टॉप किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं और उसके बाद दोबारा से उस काम को स्टार्ट किया जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस बताऊं तो इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑटोनोमेशन जो है डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम को। सेकंड पॉइंट होता है प्रॉब्लम इंटरप्ट्स वर्क फ्लो, तो वर्क जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, दैट वर्क इज स्टॉप्ड। देन उसके बाद उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा एंड दोबारा से उसको स्टार्ट किया जाएगा। कब स्टॉप कर देते हैं बेसिकली हम प्रोसेस को, जब हमारे कोई भी क्वालिटी इश्यूज रहते हैं तो वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इमीडिएटली स्टॉप कर देती है मशीन और उस अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को आगे बनाती नहीं है, सो दैट कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ना बन पाएँ। दूसरा रहता है कि अगर हमारे मटीरियल में या रॉ मटीरियल में कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तभी भी हमारी मशीन जो है उसको डिटेक्ट करके स्टॉप कर देती है कि हमारा कोई मशीन या इक्विपमेंट जो है ओवर हीट कर गया है और वो उसकी वजह से या तो हमारे को बाद में कोई हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन सकते हैं या उसी टाइम हमारे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा वर्कर जो उस पर काम कर रहा है उसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारी मशीन उसको देखकर वो वहीं इमीडिएटली वहीं पे वर्क जो है वो स्टॉप कर देती है और आपको अलार्म कर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट कि आप उसको फिक्स करें और चेंज करें, उसे सॉल्व करके दोबारा से स्मूथली प्रोसेस को चला सके। इसके बेनिफिट्स पे, सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला इसका ये बेनिफिट, नो डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा अगर हम जिडोका को अप्लाई कर देते हैं, तो उससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिनिमाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। सेकंड पॉइंट आता है प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन होने के लिए। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, उससे पहले हमारे पता लग जाएगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो उससे हमारा आता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा अगर हमको जिडोका की हेल्प से पहले ही पता चल जाएगा, तो डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, जिससे कि हमारी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वही बनेंगे और अगर कोई डिफेक्ट होगा तो हमें पहले ही वार्न कर देगा। मिनिमाइज करता है पुअर क्वालिटी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो इन्हांस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। अगर मैं इसका नॉर्मल से आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप प्रिंट करने के लिए प्रिंटर में कमांड देते हैं तो समटाइम ऐसा होता है ना कि वो आपको स्टॉप कर देता है, वो आपकी मशीन आगे वो प्रिंट करके नहीं दिखाता। क्यों? या तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है या तो पेपर है वो जैम हो चुका है और उसको आपको ठीक करना पड़ा, उसके बाद ही वो प्रिंट करेगा। ये भी एक जिडोका का ही फॉर्म है, जहाँ पर वो अगर जाम हो जाता है पेपर अंदर तो आपको वो इंडिकेशन दे देता है कि पेपर जाम है और आपको उसे करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रिंट करेगा। सेम एज जिडोका भी जब अप्लाई किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जब आपकी प्रोडक्शन में काम चल रहा होता है और अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, इमीडिएटली उस पर देखा जाता है और ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है वर्क को, सो दैट कि जो प्रोडक्ट हम बनाए उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो डिफेक्ट फ्री बने। जो भी इसके पेटेंट थे वो 1930 में जो बेच दिए जाते हैं $5 लाख में, और उसके बाद जितने भी पैसे उससे आते हैं सारे के सारे रिसर्च वर्क में लगा देते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने के लिए। उसके बाद लेटर ऑन ये टोयोटा मोटर कंपनी जो है वो बनाते हैं। आई होप आप लोगों को जो एक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।